खेल के मैदान के संडे एडिशन में आपका खैर मकदम है और मैं हुमायूं हूं, आपसे बात कर रहा हूं SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पर। पिछली मरतबा हमने आगाज किया था फुटबॉल से और चैंपियन लीग से, और चैंपियंस लीग में आप जानते हैं कि इंग्लैंड के क्लब बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 6 गोल कर दिए रोमा को यूरोपा कप के सेमीफाइनल में, तो उनके भी चांस बन रहे हैं कि वो भी फाइनल में पहुंच जाएंगे। वहां से चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल तैयार है फाइनल में पहुंचने को। उधर मैनचेस्टर सिटी EPL जीतने को तैयार है, इंटर मिलान आगे है, उसके बाद AC है और फिर चौथे नंबर पे यूवेंटस है और थोड़ा करीबी मामला है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना स्पेन में है। स्पेन में पहली 4 टीमों में 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है। एथलेटिको आगे है 73 पे और 71 पे रियल और बार्सिलोना। नेक्स्ट टीम जो है सेविया वो 70 पे। तो इसका मतलब है कि वहां बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। पेरिस से जमा चल रहा है फ्रांस में, लेकिन बायर म्यूनिख का दबदबा जारी है जर्मनी में। और ये फुटबॉल की बात है, और ये हम कह रहे थे कि शायद मेसी पैर से जमा चले जाए। वो कहते हैं मैं थोड़ी अपनी फीस कम करने को तैयार हूं नए कॉन्ट्रैक्ट में, मगर हॉलैंड को मेरी टीम में ले आओ, आप खरीद ले बार्सिलोना को। और वहां से एगुएरा की भी बात हो रही है कि बार्सिलोना को शायद खरीदेगा और वो सिटी से चले जाएंगे बार्सिलोना। और मेसी के टीममेट हैं, कंट्रीमेट हैं, वहां भी इकट्ठे खेलते हैं, शायद यहाँ भी इकट्ठे खेलें, क्योंकि एक स्ट्राइकर की बहुत जरूरत है बार्सिलोना को। मेसी प्ले मेकर भी हैं, स्ट्राइकर भी हैं, सारे काम वही कर रहे। और जब से सुआरेज गए हैं उनको बड़े मसले हो गए हैं, तो ये उनको फायदा है। वो ये एक चीज सोच रहे हैं। लेकिन इंडिया में फुटबॉल का ताल्लुक है, वहां भी कुछ ज्यादा जोर नहीं है फुटबॉल का इस वक्त। और फुटबॉल के हवाले से एक सवाल है जो आसिफ गुल ने हमसे पूछा है। उन्होंने कहा है कि जानना चाहा है कि क्या वजह है जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ माली बदहाली इतनी नहीं है या आसूदा है ये अफ्रीकन मुल्कों से, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेकिन फुटबॉल क्वालिटी की नहीं होती और प्लेयर हम पैदा नहीं कर पाते। आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास अफ्रीका को मैच करने की क्वालिटी नहीं है। एशिया में 2-3 टीमों के पास कुल है कि अगर उनके साथ मैच हो शायद टक्कर दे सके उनकी टीमों को, अच्छी टीमों को। ईरान दे सकता है टक्कर उनको, आज कतर दे सकता है, जापान दे सकता है, साउथ कोरिया दे सकता है, बाकी मुश्किल है, बाकी चांस नहीं। ये बात है। अगर आप देखेंगे 50, 60, 70 की दहाई में अफ्रीकन टीमें बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इंडियन टीम खासी थी। इंडियन टीम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कहीं ना कहीं बड़ी टीमों को हराती थी और मैच भी जीतती थी। और ऐसा भी था इंडियन टीम का हाल कि कंपीट करते थे जब इंडिया टूर करती थी बाहर की टीमें उनके साथ। मैंने खुद मैचेस देखे, साओ पोलो की टीम यहाँ आई या कोई और टीमें आई, PSV आइंडहोवन आया, हॉलैंड की तब बड़ी जबरदस्त टीम थी वो, और बाकी मुल्कों की टीमें आई, तो अगर इंडिया हारता भी था कि एक टक्कर देता था। लेकिन धीरे धीरे ये कम होता गया। और अफ्रीका में आप देखिए एक से बढ़ के एक खिलाड़ी पैदा हो रहा है। ईटो को ले लीजिए, आप पहले खेल रहे थे, आज देखिए यूरोप भरा है अफ्रीकन क्वालिटी प्लेयर्स से। सलाह से लेके माने से लेके आप आगे बढ़ते जाइए, यू नेम इट दे आर देयर, और एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है। शायद एक उनकी फिजिक, उनकी मेहनत, उनका जज्बा और अ नेचुरल ग्रास्प फॉर फुटबॉल विच वी डोंट हैव। मानेंगे नहीं लोग, ये फुटबॉल वाले देख रहे हैं। देखिए जो फुटबॉल प्लेयर है उसके जहन के साथ उसका जूता सोचता है। जैसे क्रिकेटर का ये होता है रिएक्शन कि जब कैच आए तो उसका दिमाग नहीं सोचता, उसके मसल सोचते हैं और वो कैच पकड़ लेता है। वो मसल मेमोरी काम करती है, मूवमेंट आती है वहां। वैसे फुटबॉल में भी होता है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम ज़हीन नहीं है फुटबॉल खेलने के लिए, ये हमें मानना होगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। जितने हम क्रिकेट में अच्छे हैं, कभी हॉकी में अच्छे थे, आज बैडमिंटन में अच्छे हैं, चेस में अच्छे हैं, वहां कैपेबिलिटी है, स्नूकर और बिलियर्ड्स में है, यहां नहीं है। एक्सेप्ट इट, वी आर ऑल्सो रैन, और हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है जो अफ्रीका की टीमों के पास है, उनके प्लेयरों के पास। हमने तय किया कि IPL की बात नहीं करेंगे इस प्रोग्राम में। आज एक जिक्र होगा IPL का। IPL के हवाले से सईद परवेज कैसर क्या कहना चाहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन मैच में ये हुआ, उसने ये किया, हम नहीं कहेंगे। अभी एक वेट लिफ्टर है गुजरात के,
जगदीश लाड़ 34 साल के कोविड से गुजर गए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कम से कम पिछले 1.5 साल में 250 खिलाड़ी दुनिया में कोविड से गुजर गए। इनमें फुटबॉलर बहुत ज्यादा है, इनमें सूमो रेसलर हैं, इसमें वेट लिफ्टर हैं, इनमें स्नूकर प्लेयर हैं, अमेरिकन फुटबॉल के प्लेयर हैं, स्विमर हैं, एथलीट हैं, क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तान में 2-3 साल क्रिकेटर गुजर गए कोविड की वजह से। तो यंग कम है, 50 से अबव ज्यादा है, लेकिन खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ ये भी हैं जो क्रिकेट फुटबॉल के ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत से वो भी गुजरे। पाकिस्तान में एक और खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के, अच्छी उम्र की थी वो, लेकिन कोविड की वजह से गुजर गई, चंद्रू तोमर। इन पे एक रिपोर्ट पेश की थी हमने तोमर सिस्टर्स पे, रिवॉल्वर सिस्टर्स, रिवॉल्वर रानीज, गन टॉटिंग ग्रैंड माज, इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, आबिद रशीद बाबा की। आज वही याद ताजा करते हैं एज ए ट्रिब्यूट टू चंद्रू तोमर। घरेलू कामकाज में मसरूफ महाराष्ट्र के महाड़वाड़ी गांव की खवातीन हस्बी मामूल जंगल से लकड़ियां काट कर लाती हैं, लेकिन इनका असली हुनर मैदान में सामने आता है बुजुर्गों के खेलों में। इन्हीं में से कई खवातीन नानी परदादियां तक बन चुकी हैं, लेकिन खेल के मैदान में इनका जोश देखते ही बनता है। रिवायती मलबूसात पहनकर नंगे पांव दौड़ती ये खवातीन हर मुकाबले में देखने वालों यानी शायकीन की दिलचस्पी का मरकज बनती हैं। इनके पहनावे को देखकर कई बार लोग इनके अंदर छुपे खिलाड़ी के हुनर को पहचान नहीं पाते। महाड़वाड़ा की तरह बागपत के जौहरी गांव का नाम काफी अरसे से खबरों में रहा। वजह वेटरन तोमर सिस्टर्स, 80 साल से जायद उम्र, नाम चंद्रू और प्रकाशी, लेकिन लोग इन्हें शूटर दादी और रिवॉल्वर दादी के नाम से जानने लगे। इनके हौसले आज भी उम्र की बंदिशों से बेपरवाह है। जिन हाथों ने 6 दहाइयों तक बेलन चलाया, उन्हीं हाथों ने 65 साल के बाद बंदूक से दोस्ती की। देवरानी जेठानी की ये कहानी दाद तहसीन के मुस्तहिक है। प्रकाशी तोमर ने डीआईजी पुलिस को निशानाबाजी में हराकर ये साबित कर दिया कि जिस्म बूढ़ा जरूर हो, लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। इनके कोच फारूक पठान ने दिन रात एक करके इन्हें रियासती और मुल्की सतह के मुकाबलों में खेलने के लिए आमादा किया, जहां उन्होंने लातेदाद एजाजात अपने नाम किए। दुनिया की सबसे उम्र रसीदा खातून शार्प शूटर्स अब नौजवान लड़कों और लड़कियों को इस गुण से आशना कर रहे हैं। इनका मानना है कि दे आर रिवायर्ड नॉट रिटायर्ड। नारायण महाजन और फौजा सिंह के बाद तोमर सिस्टर्स ने यह साबित कर दिया है कि 55 के बाद भी बचपन के ख्वाब पूरे किए जा सकते हैं। हाथों में लाठी, चेहरे पे जुरियां, देखने में लगता बहुत कमजोर होंगी, लेकिन टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। बुढ़ापे की बेबसी पे बंदूक ताने खड़ी ये दादियां जिंदा दिली से जीने का सबक सिखाती हैं। एज इज जस्ट अ नंबर। ट्रू, वेरी ट्रू। पूछा जा सकता है कि 65 साल के बाद अचानक शौक कैसे पैदा हुआ। दरअसल हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश ऑनर किलिंग्स और वुमेन सेफ्टी के लिए अक्सर खबरों में रहा करता था। यहाँ औरतों के साथ जिस्मानी ज्यादती मामूल बन चुका था। प्रकाशी की पोती शिफाली तोमर भी गैर महफूज महसूस करने लगी। उन्हें रोजाना ट्रेनिंग के लिए जौहरी राइफल क्लब जाना होता था। एक दिन उन्होंने दादी से साथ चलने की दरख्वास्त की। ग्रेनी इनके हमरा क्लब पहुंची। आज 21 साल बीत गए, मामूल नहीं बदला। जौहरी में लड़कियों का दानिशगाह, मदरसा या जामिया जाना मायूब समझा जाता था, लेकिन चंद्रू तोमर ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हवा का रुख वाकई बदल गया। शुरुआत में तोमर ने अपने ही खानदान की 9 लड़कियों को सिखाना शुरू किया। इनकी बांजी सीमा भारत की पहली खातून बनी जिन्होंने 2010 शॉटगन चैंपियनशिप में तमगा अपने नाम किया, और शिफाली बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी हंगरी और जर्मनी में कर चुकी हैं। तोमर अपने गांव में बाकी रियासतों से आने वाली लड़कियों के लिए एक हॉस्टल तामीर करना चाहती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने 2017 में प्रकाशी को आइकन लेडी के अवार्ड से नवाजा। 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में 40 मुकाबले जीतने के बाद रियासत के वजीर आला अजय मोहन बिश्त यानी योगी आदित्यनाथ ने भी इनकी काविशों को सराहा। साबिक सदर हिंद प्रणब मुखर्जी ने 22 जनवरी 2016 को राष्ट्रपति भवन में प्रकाशी को स्त्री शक्ति पुरस्कार से नवाजा। ठीक 1 साल पहले इनकी कहानी को अनुराग कश्यप ने पर्दे पर लाया। फिल्म है सांड की आंख। इनके बारे में कहा जाता है कि दे आर नाउ शूटिंग पेट्रियार्की एज वेल। पहले तो हमने इनकी कहानी बनाई थी जब ये बाहयात थी, और आज इनके लिए ट्रिब्यूट।
आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम के बाद क्रिकेट की करेंगे। पाकिस्तान ने आसानी से जिम्बाब्वे को टेस्ट मैच हरा दिया। फवाद आलम ने एक और सेंचुरी बनाई और जैसा आप जानते हैं कि उनके पहले 450 प्लस स्कोर जो है वो 4 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में, और जॉन एड्रिच ने, अजीम जॉन एड्रिच जो ओपनर थे जिनकी ट्रिपल सेंचुरी भी टेस्ट में, उनने भी यही किया था आगाज में अपने टेस्ट क्रिकेट के, जो फवाद आलम ने किया। और इस मैच में दोनों ओपनर्स ने पाकिस्तान के स्कोर किया, इमरान भट्ट ने और आबिद अली ने, और थोड़ा सा एंड पे भी स्कोर हुआ और अच्छा स्कोर हो गया। जिम्बाब्वे मैच नहीं कर पाया, जिम्बाब्वे ने स्ट्रगल भी नहीं किया और कोशिश भी नहीं की, और हसन अली ने 9 विकेट लिए मैच में। और इससे रिलेटेड एक सवाल है और एक अपनी ओपिनियन भी है हसन अली के बारे में, दानिश आफाकी की। वो कहते हैं कि जब से कमबैक किया बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पिछले 2 टेस्ट में उन्होंने 19 विकेट लिए हैं, नई तर्ज की अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जब वो आए थे तब से मैं कह रहा था उनमें एग्रेशन था, उनकी बॉल में टपे के बाद मूवमेंट थी, स्पीड में वेरिएशन थी और अच्छी लेंथ पे बॉल कर सकते थे। ऑफ लेट वो थोड़ी शॉर्ट पिच भी अच्छी यूज कर रहे हैं जो पहले नहीं कर पाते थे। वो बहुत जरूरी है बाउंसर यूज करना, खासकर बम्पर टेस्ट क्रिकेट में। वनडे में भी रोक देती है T20 में बैट्समैन को। तो उस हिसाब से इंजरीज के बाद अच्छा कमबैक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दानिश आफाकी आगे कहते हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट में कहा जा रहा है जो क्रिकेटर पाकिस्तान में है कि बाबर आजम को कैप्टनशिप नहीं आती है, और क्रिटिक्स कह रहे हैं वो ठीक कैप्टनशिप नहीं कर रहे हैं। और ये भी सुना गया कि बाबर आजम की कुछ चलती नहीं टीम में। वो कह रहे हैं कि वो मिसबाह चला रहे हैं, टीम सिलेक्शन मिसबाह की है, सारा कुछ मिसबाह का है, तो मेरा कुछ नहीं है। ये दानिश आफाकी ने लिखा है। लेकिन दानिश एक चीज बताऊंगा, रिसेंटली एक ट्वीट किया था बाबर आजम ने, वो चाहते थे करना या मजबूरी में किया था कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ द टीम, आई एम पार्ट ऑफ सिलेक्शन एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस आई एम पार्टी टू इट। उनसे करवाया गया था या किया था हम नहीं जानते, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है कि मिज़बा ओवरवेलमिंगली कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज टीम की अपने अंदाज में, जो सही नहीं है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वकार यूनिस और यूनिस खान का टीम सिलेक्शन में कोई दखल नहीं है, प्लानिंग में नहीं है, क्योंकि वो 2 डिफरेंट चीजों के कोच हैं और वही काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 16 टेस्ट में 50 विकेट हो गए शाहीन शाह अफरीदी के, इतने ही विकेट अकरम ने लिए थे। तो क्या देखते हैं आप इसमें कि ये कहाँ जा रहे हैं? देखिए अकरम तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम है। कितना अर्सा खेलते हैं, 20 साल तकरीबन वो खेल गया, 18-19 साल। तो आप कितनी देर खेल पाते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप को, और कैसे आप अपने आप को यूज करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। आज छोटे फॉर्मेट के मैच ज्यादा मैचेस खेलते हैं, लीग ज्यादा है, प्लेयर पे प्रेशर ज्यादा है, बर्नआउट ज्यादा है, जो वसीम अकरम के ऊपर नहीं था। और शाहीन आफरीदी पे लोड ज्यादा है, क्योंकि वसीम अकरम के साथ एक पीरियड में वकार यूनिस, इमरान खान, फिर उसके बाद मुश्ताक अहमद जैसा लेग स्पिनर, तो उनके साथ वो बॉलर रहे जो खुद विकेट लेते थे और दूसरी टीम को प्रेशर में लाते थे। शाहीन शाह अफरीदी की जो अभी पार्टनरशिप है यासिर शाह के बगैर, जो आज नहीं खेल रहे हैं, और अब हसन अली जो आ रहे हैं, ज्यादा बोझ होते हैं, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जितने वो अंडर 19 में अच्छे दिखे उससे ज्यादा इंप्रूव करके सामने आए हैं। बहुत लोगों ने हमें मेल किया है या कमेंट किए हैं कि अच्छा प्रोग्राम वगैरह है, जहीर अब्बास ने मिस करते हैं रशीद निजामी को, यकीनन हम भी करते हैं। होपफुली आने वाले हफ्ते में वो प्रोग्राम में होंगे। और तारिक वाली ने कहा एवरी टाइम न्यू पर्सपेक्टिव, जबरदस्त प्रोग्राम था पिछला आपका, और पंकज अठावले की बड़ी तारीफ की है उन्होंने कि वो बहुत अच्छा बोले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका जिनने बात की है। और एक साहब ने कहा है कि जैन को बताएं कि 600 रन बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में पृथ्वी शा ने, और आईपीएल में भी अच्छा खेल रहे हैं। उसी दिन उन्होंने अच्छा खेला आईपीएल में, एक इनिंग उससे पहले सिर्फ अच्छी खेली थी, तो आपको मौका मिल गया ये कहने का। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने रन बनाए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फ्लॉज तो फ्लॉज ही है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो निकल आते हैं उनके, शायद उनके कंट्रोल कर रहे हैं। और उस जैन की उस बात से मुझे एक और बात याद है, जहां हम कहते हैं कि रिकी पॉन्टिंग के साथ शेयर किया, अपने डिवेलर्स के साथ शेयर किया, गेल के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, आप सीख गए। वहां में ये भी याद रखना होगा, जैसे पॉन्टिंग यहाँ है, मूडी यहाँ है, बाकी लोग यहाँ है, जो थिंक टैंक है अपोजिशन का, वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, और दूसरी टीम में जब जाते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके खिलाफ इस्तेमाल भी होती है, ये भी वो जान रहे हैं। तो दोनों साइड है कॉइन के। और मैंने कहा था आईपीएल पे परवेज बात करेंगे, पिछली मतलब वो बिजी थे, बात नहीं कर सके, आज वो कुछ कह रहे हैं। ब्रीफ एनकाउंटर मुझसे परवेज का सर। एक साइड से अर्थियां उठ रही हैं, दूसरी साइड से आप मैच खेल रहे हैं,
ठीक है, क्रिकेट के हम भी शौकीन है, क्रिकेट हमने भी खेला है, हमने भी देखा है, मगर ये बीसीसीआई का एटीट्यूड बहुत इसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। साथ में जो प्लेयर्स हैं हमारे, खुसूसन इंडियन प्लेयर्स, वो बिल्कुल चुप हैं। या तो वो बीसीसीआई से इतने डरे हुए हैं आज की, वो बात ही नहीं करते, बिल्कुल चुप है, कोई बात नहीं करता। या कोई टीम आएगी, किसी ने 7.5 करोड़ दी, पैसे से आप क्या खरीदें? पैसे से आप ऑक्सीजन तो खरीद नहीं सकते, पैसे से आप उनकी जिंदगियां तो खरीद नहीं सकते। पैसे देने से क्या होगा? वो पैसा अगर बीसीसीआई खर्चती, इस वक्त वो लगाती पैसा इसमें कोविड सेंटर्स क्रिएट करने में, दिल्ली में कोविड सेंटर क्रिएट करती, बॉम्बे में क्रिएट करती, चेन्नई में क्रिएट करती, ताकि जहाँ पर ये इस वक्त हाई इंसिडेंस की स्टेट्स हैं, और वहाँ पर एक हेल्प हो जाती। उससे बीसीसीआई को नुकसान नहीं था, ये खर्चे में आ जाता, कल को इनको इनकम टैक्स में भी फर्क पड़ जाता, वहाँ से बच जाता। दूसरा साथ में ये भी कहना कि दिल्ली में जैसे लॉकडाउन लगा है तो एसेंशियल सर्विस, तो आईपीएल का एसेंशियल सर्विस हो गया। अब आईपीएल और सेंट्रल विस्टा एसेंशियल सर्विसेज में इनको अलाउड है। बाकी चीज़ें जो बाकी जो लोग निकल रहे हैं उनको जुर्माना किया जा रहा है, मगर आईपीएल की टीमों को आप सिक्योर कंडीशन में ले जा रहे हैं मैच खिलवाने। तो कौन सा ये आप कर रहे हैं जो आपका इस वक्त है आईपीएल, ये कौन सा लोग इससे खुश हो रहे हैं? हाँ, इससे वो खुश हो रहे हैं जो फ्रेंचाइजी, क्योंकि वो स्पॉन्सर से पैसा ले रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। वो इंडियन प्लेयर्स खासतौर से खुश हो रहे हैं जो करती। बाकी तो मुझे नहीं लगता है फॉरेन प्लेयर्स भी खुश हैं। आधे प्लेयर 5-6 प्लेयर तो भाग भी गए थे, मगर फ्लाइट्स नहीं थी, इसलिए उनको बेचारों को यहीं रुकना पड़ा। वो खेल रहे हैं, मरता क्या ना करता, उन्होंने कहा चलो खेलते ही, फिलहाल कम से कम यहाँ पर तो अपना टाइम यूजफुल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आईपीएल अभी भी मौका है, हाफिज थ्रू अभी हम नहीं हुए हैं, आईपीएल बंद हो जाना चाहिए और इसको तब स्टार्ट करना चाहिए जब हालात थोड़े सुधर जाएं, हालात ठीक हो जाएं, तब आईपीएल स्टार्ट होना चाहिए। इस वक्त आईपीएल कतई जारी नहीं। और जो इसमें हमको मज़ा आता था देखने में, आज वो जो हमको डिप्रेशन होता है न्यूज़ देख के, वो मज़ा भी अब हमको आना बंद हो गया। एसेंशियल सर्विसेज सिर्फ दिल्ली में अलाउड है और क्रिकेट को एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर दिया गया आईपीएल को। उनका यही कह रहे थे कि, और ये चल रहा है, तो सोचने के लायक बात है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आप गलत सोच रहे हैं, लोगों को खेलने दें, मजा लेने दें, इंटरनेशनल हो रहा है मैच, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, फार ऑफ हैं, दूर दराज इलाकों में है, वहां इंडिया जैसी हालत नहीं है कोविड से पूरी, पहली बात। और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स साल 6 महीने पहले डिसाइड होती हैं। वो आईपीएल लोकल टूर्नामेंट है, ये सस्पेंड होकर फिर से शुरू हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ वहां पैसे देने लोगों ने शुरू कर दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता उससे। और मैंने कहा था शायद लोगों के प्रेशर से फ्रेंचाइजी भी पैसा दे, तो 7 करोड़ राजस्थान रॉयल्स ने दे दिए, तो ऐसा होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं 30 मई तक चलेगा या नहीं चलेगा, हम श्योर नहीं। और जेएंड के क्रिकेट की बात हुई थी, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो है वगैरह है, ये है नए लोग जिनके नाम लिए गए थे, वो करेंगे, ये करेंगे, अभी हुआ कुछ नहीं। और यहाँ हर चीज जीकेसीए में जो होती है या की जाती है, उसमें वक्त बहुत लगता है। 3 महीने के लिए लोग आए तो 4 साल के बाद निकले, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते क्या होगा। दारूफ ने करुणा रत्ने के बारे में सवाल पूछा है कि आपको क्या लगता है कैसे प्लेयर है, आप उनकी तारीफ करते हैं, हकीकत में अच्छे हैं, इस मैच में सेंचुरी और 66 बनाए उन्होंने, वो कितने संगकार हो जाए, बदलने की डायरेक्शन में जा रहे हैं कि मैंने बड़ी बात कर दी। फिलहाल थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन ऐसे ही चलते हैं प्लेयर। अब इनकी बात ये फ्लैम्बॉयंस नहीं है, लेकिन डिलीवरी है, वो रिकॉर्ड्स एंड बैटिंग टू स्पीक फॉर है। इस वक्त दुनिया के फॉरमोस्ट बैट्समैन में एक है, इसमें कोई दो राय नहीं, करुणा रत्ने, और बढ़ रहे हैं आगे। और जब हम ग्रेट बैट्समैन की लंका की बात करते हैं तो डोंट फॉरगेट अरविंद डिसिल्वा, रॉय डायस, और इन बिटवीन कुछ और खिलाड़ी आए जिनने वक्त पे अच्छा खेला है। बांग्लादेश हार के दहाने पे, और पता था बांग्लादेश के साथ यही होगा, और मैंने कहा था कि जब उनने बड़ा स्कोर किया, ये बांग्लादेश से एक्सपेक्ट नहीं करिए, ये कोलैप्स होने के आदी, और ऐसा ही हुआ बांग्लादेश के साथ। और पहली इनिंग की एक बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, उनकी 214 पे 3 था बांग्लादेश और 251 ऑल आउट हो गया। आपको याद होगा एक दफा उनको आखिरी ओवर में 3 रन इंडिया के साथ बनाने थे T20 जीतने के लिए सेमीफाइनल, और उसमें वो उन्हें 1 रन बनाया, 3 खिलाड़ी आउट हो गया, अरे मैं छक्का मारूंगा, कोई नहीं मार सका और इंडिया मैच जीत गया। तो टेम्परामेंटली अभी थोड़े वो ढीले ही है। दारूफ ने हमारे पेज पे KKMS स्पोर्ट्स मैग पे ब्रैड हॉक का कमेंट पोस्ट किया है कि ब्रैड हॉक कह रहे हैं कि मुंबई चेन्नई के मैच में आप देखिए
नॉन स्ट्राइकर 3 गज बाहर निकला, यही स्पिरिट ऑफ गेम है जो आखिरी 2 बॉलों में रन बनाने। ये मैं भी कह चुका हूँ कई मरतबा, जो अश्विन ने किया था तब हमें बुरा लगा था, नॉन स्ट्राइकर एंड रन आउट बैट्समैन को करना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हो रहा है, नॉन स्ट्राइकर 2 गज आगे जा रहा है, 1.5 गज 3 गज आगे निकल रहा है क्रीज छोड़ के, और वो एडवांटेज ले रहा है इसका कि गेम, स्पिरिट ऑफ द गेम बॉलर को दिखाना है, बैट्समैन को क्यों नहीं दिखाना है, रन हिम आउट, देन ही विल स्टॉप गोइंग आउट। अब अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, अब कितनी बार वार्न करेगा, कहाँ याद रहेगा वार्न करना, तो 2-2 3-3 गज निकल रहे हैं बाहर। आपने देखा 12 जब बॉल लगती है बैट्स बॉलर के हाथ को, अभी मॉर्गन का रन आउट देख लीजिए, उनके बैट से डिफ्लेक्ट हुई, उनने इतना ज्यादा वो बाहर निकल चुके थे कि वो वापस आ नहीं सके और रन आउट हो गए। तो उससे भी दिखता है कि अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, या तो अंपायर इसे रोके, नहीं तो रन देम आउट, लेट नॉन स्ट्राइकर्स एंड टू सेट देम राइट। मैंने कहा था क्रिकेट कमेंट्री की कभी कभी बात करेंगे कुछ, इससे पहले फुटबॉल की एक बात कहता हूँ, एक स्टैट आपके लिए फुटबॉल का है मेरे पास। दुनिया में डिफेंडर्स की जो अजीम जोड़ियां रही हैं उनमें एक जोड़ी है पाओलो माल्डीनी और फ्रैंको बरेजी की। इन दोनों ने इकट्ठे क्लब में और फिर इंटरनेशनली एज डिफेंडर 196 मैच खेले। अब ये कोई खास बात नहीं है, आप सोचते होंगे, एज डिफेंडर 196 मैच जब इनने खेले हैं, इनकी टीम को उस दौरान सिर्फ 23 गोल हुए, ओनली 23 गोल्स वर स्कोर्ड इन 196 मैचेस। सी द क्वालिटी ऑफ दीज डिफेंडर्स। अब बाकी भी साथ होते, मैं नहीं कहता हूँ, गोलकीपर डिनोजॉफ जैसे भी इटली की टीम में थे पीछे इनके साथ एक पीरियड में, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन दो का कमाल देखिए कि क्या जोड़ी होती। तो मैच मिल जाए आपको एसी मिलान के और बाकी टीमों के पास्ट के, तो आप देख लीजिए कि ये क्या प्लेयर्स थे। क्रिकेट कमेंट्री की बात होगी करूंगा, लेकिन पहले पिछली मतलब हमने क्विज में एक तस्वीर दिखाई थी, एक शख्स था, उससे हाथ मिला रहा था मैंने पूछा था पहचानिए ये कौन से खिलाड़ी है। वो खिलाड़ी है परुपल्ली कश्यप, कॉमनवेल्थ के चैंपियन रहे और नेशनल चैंपियन रहे और इंटरनेशनली बहुत मैचेस उन्हें जीते। और ये नेशनल चैंपियनशिप जब उन्हें जीती थी उसके बाद वहां कोर्ट में मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो हाथ मिला, तो जो जवाब मिले किनके सही मिले थोड़ी देर में बात करूंगा। पहले आज का क्विज, ये तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर में एक शख्स का चेहरा आपको नहीं दिख रहा है, इसका शख्स का वास्ता जे&के क्रिकेट से है, ये क्लू है, बताइए ये कौन है। इसका चेहरा आपको नहीं दिख रहा है, इसका वास्ता जे&के क्रिकेट से है, लेकिन ये शख्स कौन है, इनका नाम क्या है आप बताएंगे। और ये आज का सवाल। और कमेंट्री की बात मैंने कही थी कि कमेंटेटर्स का मामला देखिए, 12 जब 4 चौके पड़ते हैं बॉलर को, उसके बाद वो एक बॉल सीधी करता है तो कहते हैं ग्रेट कमबैक कमेंटेटर, 16 रन देने के बाद। अच्छा लगता है आपको? सम काइंड ऑफ अ नॉनसेंस इज इट, नहीं? ग्रेट कमबैक, छक्का पड़ गया फिर एक बॉल मिस हो गई बैट्समैन से, ग्रेट कमबैक। अब एक और चीज भी होनी चाहिए फिर कि बैट्समैन 5 बॉलों पे बीट हुआ, चौथी पे हिट मारी, ग्रेट कमबैक बाय बैट्समैन, मगर बैट्समैन का कमबैक कभी नहीं कहा जाता। ये टर्म एक ने शुरू की, बाकी ने पकड़ी और शुरू हो गए, पता नहीं मतलब क्या है इसका। व्हाट कमबैक? यू हैव बीन हिट फॉर 16-20 रन्स एंड देन समहाउ वन बॉल बैट्समैन कुड नॉट हिट, यू हैव स्कोर्ड अ ग्रेट कमबैक। और एनीबॉडी कैन बी हिट, और उसके बाद वो अच्छी बॉल भी कर सकता है, उसका मतलब नहीं वो सिर्फ बुरी बॉल ही करेगा कि अब हम कमबैक के इंतजार में रहेंगे, अब ग्रेट कमबैक क्लीशेड, जैसे वो शिमी डाउन द विकेट कहते हैं। शिमी होता है एक छोटा सा डांस, उसको शिमी कहते हैं। कमेंटेटर ने शुरू किया, पहले कहते हैं डांसिंग डाउन द विकेट, कमेंटेटर मूव्स आउट ऑफ द क्रीज। अब इन सब ने यही पकड़ लिया, ठोके जाओ लोगों को, और हमारे जैसे अहमक पकड़े जाओ इसको। फिर जब हम पोस्ट करते हैं तब हम अपने पोस्ट में भी यही बातें लिखते हैं किसी प्लेयर के बारे में, यू ब्यूटी, यू नॉनसेंस, यू वो, जो किसी ने यूज किया फेंक दिया कचरा डाल के। टॉनी क्रेग ने 20 साल पहले यूज किया, उसके बाद उनने भी छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा उसको। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और अब सोचता हूँ कि मैं भूल तो नहीं गया पिछली मरतबा के विनर को थे। देखिए सिर्फ 2 लोगों ने सही जवाब दिया है, एक शबीर ऋषि है लथवेरा पुलवामा से, एक मुश्ताक लोन है तुर्कमांगम शुपियन से। उसके बाद 2 और आए, लेकिन 4 दिन बाद, तो वो टाइम पीरियड हो चुका था। 2 लोगों ने सही जवाब दिया, इसमें से मुश्ताक लोन हमारे आज के विनर है। बहुत बहुत मुबारक मुश्ताक, और
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे KKMS स्पोर्ट्स मैग पेज पे कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए आप सब वहां कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप इश्यूज रेज कर सकते हैं, सवाल रेज कर सकते हैं, लोगों की स्टोरीज लिख सकते हैं दुनिया भर के डिफरेंट खेलों की, और बाकियों को कमेंट करने के लिए लिख सकते हैं, कुछ क्विज अपनी तरफ से सवाल पूछ सकते हैं। वाजिद गुलजार ने भी जो सिलसिला शुरू किया था, अच्छी बात हो सकता है, ये सब मजा आएगा, अच्छा लगेगा हमें। जो पेज है वो रिच हो जाएगा। मोहम्मद रमजान है मुगलपुरा कुपवारा से पूछते हैं कि क्या इमामुल हक में ये काबिलियत है कि वो टेक्निकली और टेम्परामेंटली पावर आजम जैसा खिलाड़ी बने? हो सकता है। देखिए, ये अच्छी बात नहीं होती है। इमामुल हक है, बाबर आजम है। इमामुल हक में कई चीजों का टेम्परामेंट है, उन्हें इम्प्रूव किया है। पहले वो बहुत स्लो भी थे, वो बहुत टाइम लेते थे आगे बढ़ने में, रनों में सिंगल नहीं ले पाते थे। अभी हमने रिसेंट सीरीज में जो देखा उनको वनडे में बहुत अच्छा खेला, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। बाबर आजम अपनी जगह है। आज के इस एडिशन से खेलिए मैदान से की इजाजत चाहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। और मेरा ख्याल है आप इस पे अपनी ओपिनियन दीजिए हमें कि हमें अब फिलहाल संडे टू संडे प्रोग्राम करना चाहिए, थर्सडे का प्रोग्राम फुरगो करना चाहिए। आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं? मुझे आपका 100% रिएक्शन चाहिए, एक अपनी यूट्यूब चैनल पे और KKMS स्पोर्ट्स मैग पेज पे, दोनों जगह, कि क्या हम इसको संडे के संडे ही कर दें, थर्सडे को खत्म कर दें प्रोग्राम को, या ऐसे ही कंटिन्यू करें? आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फॉलो कोविड SOPs. Good night.